यूएनएससी ने अमेरिका द्वारा तैयार किए गए उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें गाजा युद्ध को खत्म करने की योजना और फिलिस्तीनी क्षेत्र में इंटरनेशनल पीस फोर्स तैनात करने की अनुमति शामिल है। यह प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पीस प्लान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 2 साल से जारी युद्ध को समाप्त करना और गाजा में सुरक्षा तथा स्थिरता बहाल करना है। पिछले महीने इजरायल और हमास ट्रंप की 20 सूत्री योजना के पहले चरण पर सहमत हुए थे। इस पहले चरण में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई शामिल है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को वैश्विक वैधता देने और उन देशों को भरोसा दिलाने के लिए जो गाजा में अपनी सेना भेजने पर विचार कर रहे हैं, यूएन प्रस्ताव को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार सदस्य देश गाजा के लिए बनाई जा रही बोर्ड ऑफ पीस नामक अंतरिम शासन व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं, जो गाजा के पुनर्निर्माण और आर्थिक बहाली की निगरानी करेगी। इस फोर्स को हथियार जमा करवाने, सैन्य ढांचे को नष्ट करने और गाजा को एक सुरक्षित क्षेत्र बनाने का अधिकार दिया गया है। रूस, जिसके पास वीटो का पावर है, शुरू में इस प्रस्ताव का विरोध करता दिख रहा था, लेकिन अंतिम वोटिंग में उसने मतदान से दूरी बनाए रखी। रूस के इस निर्णय ने प्रस्ताव को आसानी से पारित होने में मदद की। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने भी 14 नवंबर को अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बयान जारी किया था। वहीं इजरायल में यह प्रस्ताव विवाद का विषय बन गया है, क्योंकि इसमें भविष्य में फिलिस्तीन को एक राज्य बनने की संभावना का उल्लेख है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर फिलिस्तीन अथॉरिटी अपने सुधार कार्यक्रम को पूरा करती है और गाजा के पुनर्निर्माण में प्रगति होती है, तो फिलिस्तीन की आत्मनिर्णय और राज्य की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। अमेरिका ने यह भी कहा है कि वह इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बातचीत शुरू करेगा, ताकि दोनों के बीच शांतिपूर्ण और अस्थायी सहअस्तित्व का रास्ता तैयार किया जा सके। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार फिलिस्तीनी राज्य के विचार का विरोध करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि गाजा को निरस्त कर दिया जाएगा, चाहे आसान तरीके से या कठिन तरीके से। वहीं हमास ने यूएन प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि यह प्रस्ताव फिलिस्तीनियों के अधिकारों और मांगों को पूरा नहीं करता, बल्कि गाजा पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप थोपने की कोशिश करता है। हमास का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय फोर्स को गाजा में तैनात करना और उससे हथियार डलवाना उसे निष्पक्ष नहीं रहने देगा और उसे संघर्ष का एक पक्ष बना देगा, वह भी इजरायल के पक्ष में। हमास और उसके सहयोगी फिलिस्तीनी गुटों ने इस प्रस्ताव को गाजा पर विदेशी नियंत्रण स्थापित करने की खतरनाक कोशिश बताया। उनका कहना है कि यह प्रस्ताव इजरायल के हितों को आगे बढ़ाता है और फिलिस्तीनी प्रतिरोध को कमजोर करने का प्रयास है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार